to MGS Defense Academy, one and the only trusted platform for CDS, NDA and various other UPSC examination। और जी हाँ, मेरा नाम है तुषार चावला और मैं आपको कुछ ऐसे अंदाज में इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वर्ड्स पढ़ाऊंगा कि आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए वर्ड्स हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिफेंस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो ये वर्ड्स अपने डे टू डे लाइफ में जरूर पाएंगे और ऐसे वर्ड्स को यूज करके आपका कम्युनिकेशन एक अलग ही हो जाएगा। कम्युनिकेशन में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा, बहुत मदद करेगा। तो अब मत होइए परेशान, ना होइए हैरान, इंग्लिश पढ़ना, वोकैबुलरी पढ़ना होगा आसान। तो हम लोग जी स्टार्ट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ऐसा एक्साइटिंग सेशन होगा, धमाकेदार सेशन, मजा आ जाएगा, आग लगा डालेंगे बिल्कुल। तो हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे एनडीए और एयरफोर्स के लिए, बट ये और भी जगह आपके लिए हेल्प आएगा। और भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो चाहे और भी एग्जामिनेशन हो, उसमें भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। डे टू डे लाइफ में भी देखने को ये वर्ड्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। हम लोग कुछ इस अंदाज में वर्ड्स पढ़ेंगे कि जिससे आपको बिल्कुल वर्ड्स माइंड में बैठ जाएंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स को लर्न थ्रू मीम्स, मीम्स के थ्रू एंड निमोनिक्स के थ्रू हम वर्ड्स को पढ़ेंगे। वी विल लर्न थ्रू मीम्स एंड निमोनिक्स वेरियस वर्ड्स, जिससे उन वर्ड्स को याद करना बहुत आसान होगा। मीम्स एंड निमोनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने सेशन को, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अब हम लोग बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे लिए ये वर्ड्स जैसे हैं आपने इन वर्ड्स को अक्सर अपने पास पाया होगा, यूजेज में देखा होगा, लेकिन कभी याद नहीं होते। क्या इन वर्ड्स के मीनिंग आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। लेकिन अगर देखिए इम्बिसाइल, बहुत बड़ी मिसाइल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इस वर्ड को याद करना मुश्किल है। बिसीज, कितना मुश्किल वर्ड लग रहा है। मेलेंकोली, बहुत मुश्किल लग रहा है। ग्लटन, विकेड, वियर्ड, पेन्यूरी, पार्सिमोनी, एक्रीमनी, ऑडेसिटी, एनरिच, विंडिक्टिव, एनग्रॉस, सोपोरिफिक एंड अबीड। ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं जैसे गुजराती डिशेस होती हैं, ढोकला, फाफड़ा, थेपला। मतलब लग रहा है कि इनको याद कर ही नहीं सकते, इतने टफ मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, मैं बना दूंगा सब आसान आपके लिए, सब आसान हो जाएगा, सब यूं चुटकियों में याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड एम्बिसाइल। अब ये एम्बिसाइल वर्ड हमारा 2009 सिनोनिम में पूछा गया है। आप बता सकते हैं इस इमेज को देख के कि एम्बिसाइल क्या हो सकता है? ट्राई करें, कमेंट में लिखें। अगर आप देखें तो पहले होता था कि बोलते थे लड़की हंसी तो फंसी, ऐसे लोग ट्रेंड चलाते थे। लेकिन जनता को आप क्या मूर्ख समझते हैं? ये बातें मजाक का विषय बन जाती हैं। मेरा डोला नहीं आया, तो एम्बिसाइल बात करने वाला कैसी बातें कर रहा है? मतलब की बात कर रहा है? नहीं, फूलिश बातें कर रहा है, मूर्ख बातें कर रहा है। अगर थोड़ी सी भगवान ने दी हो। अब एम्बिसाइल वर्ड तो मतलब होता है मूर्ख, फूलिश, जो बिल्कुल बुद्धू होता है, ऐसा। डोला नहीं आया, डोला वाला, स्टाइल वाला। तो इस तरीके से मीम्स से हमने देखा। अब इसको राइम करेंगे, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। ये भी आपको याद होगा, मुन्ना भैया, है ना, बाबूजी को बोलते हैं ये इम्बिसाइल बातें मत करो, बाबूजी सटिया गए हैं, उनकी बुद्धि क्या है घुटनों में, और उनके घुटने काम करते नहीं हैं। मिस्टर बीन, एम्बिसाइल बिल्कुल। अब आते हैं मेन, इसको याद करना, क्योंकि फिर भी हम भूल जाएंगे। अब यहां नहीं भूलेंगे, इससे याद हो जाएगा हमेशा। ये याद होगा चतुर, चतुर 3 इडियट्स वाला। पैसा होता सबके पास है, देता कोई नहीं। तो ये इसको एक और नाम से जानते थे, साइलेंसर। क्या नाम से जानते थे? साइलेंसर। ये पीछे से मिसाइल छोड़ता था, ऐसी ऐसी मिसाइल छोड़ता था, पूछो नहीं। और था भी ये क्या? इम्बिसाइल। तो इसी से ये वर्ड याद रखना है कि चतुर था, छोड़ता था मिसाइल, और था वो क्या? इम्बिसाइल। इम्बिसाइल मतलब फुलिश, मूर्ख बातें करने वाला, फुलिश कर बातें करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? इम्बिसाइल कहते हैं। तो इम्बिसाइल का मतलब क्या होता है? फुलिश, मूर्ख। तो याद रखिएगा, ये 2009 के एनडीए एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये वर्ड आपसे, इम्बिसाइल।
तो इम्बिसाइल मतलब फूलिश। तो कैसे याद रखेंगे कि चतुर छोड़ता था पीछे से मिसाइल और था वो क्या, इम्बिसाइल। तो बिल्कुल याद रहेगा ये वर्ड, कभी नहीं भूलेगा आपको। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए हम लोग, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था, नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट वर्ड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये वर्ड बताऊंगा, बहुत आसान वर्ड है, अक्सर भूल जाते हैं, कभी याद नहीं रहता, लेकिन आज के बाद याद नहीं, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। देखिए कैसे, जैसे आप जानते हैं इस रंजीत को, ये रंजीत कैसा था, याद होगा, विलेन था, नेगेटिव रोल प्ले करता था पुरानी मूवीज में, अक्षय कुमार ने भी किया था हाउसफुल मूवी में। तो अब यहां पर इन्हीं नेगेटिव कैरेक्टर के ऊपर इस वर्ड को बनाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तुम थे गंदी सी चीज, तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीज, तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीज। एक दिन लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया, एक दिन लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया और कर दिए तुम्हारे छोटे छोटे पीस। दिस इज बी सीज। तो बी सीज का मतलब क्या होता है, घेर कर मारना, और मारने के बाद तो तुम कहते हो बहन दीदी छोड़ दो, गलती हो गई माफ कर दो, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, बी सीज का मतलब क्या है, सराउंड एंड हैरेस, घेर कर किसी को परेशान करना। लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो दीदी तो परेशान करेगी। तो याद रखना है, तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीज। ये आप लोग के लिए नहीं है, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर है। तो तुम थे गंदी सी चीज, करते थे लड़कियों को टीज, एक दिन लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया और कर दिए तुम्हारे छोटे छोटे पीस। दिस इज बी सीज। तो बी सीज देखो बच्चों कैसे आसानी से वर्ड याद हो गया, कभी नहीं भूलेगा हमें। तो बी सीज का मतलब क्या होता है, घेरना और परेशान करना, घेरना और परेशान करना। इंग्लिश में बोले तो सराउंड और हैरेस, सराउंड और हैरेस, सराउंड और हैरेस होता है, घेर कर परेशान करना। कभी नहीं भूलेगा ये वर्ड बिसीज। तो देखो कितनी मस्ती से, कितने आसानी से वर्ड्स याद हो रहे हैं और कभी नहीं भूलेंगे हमको ये। अच्छा अब नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, जैसे ये जानते हो भाई, विराट कोहली को सभी जानते हैं, अनुष्का भाभी को भी जानते हो, अनुष्का भाभी हमारी मतलब बड़ी प्रिय सबकी, तो इनके बारे में सबको पता है कि ये कौन है। अब विराट कोहली जब भी जीरो पे आउट होता है, जब भी रन नहीं बनाता है, तो अनुष्का भाभी कैसे फील करती है, Whenever विराट कोहली गेट्स आउट ऑन जीरो, तो ही फील्स, भाभी फील्स मेलनकोली। तो मेलनकोली वर्ड याद रखना है, मेलनकोली मतलब सैड, डिप्रेस्ड। ऐसे भी बना सकते हैं, अगर अनुष्का भाभी छोड़ के चले जाएं विराट कोहली को, तो विराट कोहली क्या फील करेगा बेचारा, मेलनकोली। तो मेलनकोली मतलब होता है निराश, डिप्रेस्ड व्यक्ति। हाउसफुल की पनौती वाला अक्षय कुमार। तो यहां पर याद रखना है बच्चों, मेलनकोली वर्ड, मेलनकोली का मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड। तो जरूर कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है आपको ये वर्ड्स देसी अंदाज में पढ़ने में, मजा आ रहा है तो हिट जरूर करिएगा लाइक बटन पे, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, तो फॉलो करते रहिएगा हमें, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मजा आया कि नहीं आया इस सेशन में, और वर्ड्स याद हुए कि नहीं याद हुए, और इनकी निमोनिक्स अगर लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए अब यहां पर ये जरूर जानते होंगे, ऐसे दोस्त हम लोग आप लोग भी करते होंगे शायद, शादी वादी में जाते हैं, कहीं देखते हो भाई चल रहा है शादी, चलो भैया खा लेते, वही निपट लेते हैं। तो ये 3 इडियट्स में भी देखा होगा, भर भर के ऐसे प्लेट खा रहे, मतलब सैकड़ों जन्म से। आप बता सकते किस टाइप के लोग होंगे, भुक्खड़ टाइप के, किसकी तरफ से, लड़की वाले, क्यों कहेगा लड़के वाले की तरफ से। तो
और बाद में चलता है किसी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से है, भूख लगी है, बुक्खड़ टाइप के। तो अब इन्हीं से ये रिलेटेड वर्ड है इंग्लिश में। तो आपने कभी सोचा है कि बुक्खड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक्खड़ को इंग्लिश में कहते हैं ग्लटन। क्या कहते हैं? ग्लटन। बुक्खड़, पेटू। अब ग्लटन सुनने में बहुत टफ वर्ड लग रहा है, कभी नहीं याद होगा, भूल जाओगे। बहुत आसानी से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। जो खाता है सबसे ज्यादा चिकन मटन, जो खाता है सबसे ज्यादा चिकन मटन, वो होता है ग्लटन। कभी नहीं भूलोगे। अब देखो कितने देसी अंदाज में बताया हूं, कभी नहीं भूलने वाला वर्ड है ये। जो खाता है सबसे ज्यादा चिकन मटन, वो होता है ग्लटन। तो ग्लटन मतलब होता है पेटू या बुक्खड़। पेटू, बुक्खड़। वन हु ओवर ईट्स, जो सबसे ज्यादा खाएगा। आपके दोस्त लोग भी होते होंगे, देखते होंगे, तो उनके लिए नेक्स्ट बार यही वर्ड यूज करना है। तुम बेटा ग्लटन हो, ये हमारे इंग्लिश वाले गुरुजी बताए, वो बोलेगा क्या है, बोलना तुम्हारी तारीफ में कर रहे, इरशाद कर दो, ऐसे है ना। तो देखो कैसे तुम्हारी कम्युनिकेशन में भी काम आएंगे और तुम्हें एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ये आपका देखा होगा, मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी। सुनिए, ये मूवी देखिए, मुझसे शादी करोगी। और ये कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर था उस मूवी में? अच्छा कैरेक्टर था कि बुरा कैरेक्टर था? जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि अच्छा था कि बुरा था। तो यहां पर ये जो कैरेक्टर था बहुत ही बुरा था। एक्चुअल में इसके दूसरे के मतलब जो होता है, समझ ही सकते हो, उसके ऊपर नजर थी। तो अब यहां पर एक गाना था, क्या? विकेड सनी चुरा लेगा रानी, विकेड सनी चुरा लेगा तेरी हनी। तो यहां विकेड सनी से याद रखेंगे कि विकेड सनी कैसा है? सनी तो सनी नहीं, तो शनि है रे, तू विकेड है रे, तू बुरा है रे। यानी कैसा है? बैड है, बहुत बुरा इंसान, विकेड। ऑस्ट्रेलिया जानते हो, ऑजीज क्रिकेट सुना होगा, विकेट लेने के लिए विकेट हो जाते थे ये लोग। मतलब विकेट लेनी है, चाहे जो हो जाए, आउट ये लोग ही बता देते थे अंपायर को कि तुम आउट हो भैया, बॉल छू गई, लेकिन विकेट लेने के लिए बहुत ही विकेट। तो ऑजीज विकेट लेने के लिए बहुत ही विकेट, कभी नहीं भूलेगा आपको ये वर्ड। तो विकेट मतलब होता है बुरा। कैसे रिलेट करोगे? विकेट से रिलेट करोगे। तो विकेट लेने के लिए विकेट, के लिए विकेड। तो विकेड मतलब होता है बुरा, बैड, एक्सट्रीमली बैड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एनडीए 2011 में आया है ये। तो आप जितने भी मैं वर्ड्स बता रहा हूं देखिएगा, इनको जरूर आपको ये पेपर में दिखेंगे एनडीए के, और जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये पेपर में आपको दिखे कि नहीं दिखे ये वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब देखिए रणवीर सिंह, सब कोई जानता है रणवीर सिंह को, इनको भी जानता है। इनकी तो इमेज निकालने में ही हमारी हालत खराब हुई, इनकी अच्छी साफ सुथरी इमेज है ना। अब रणवीर सिंह देखिए ये किस टाइप का इंसान है। इनकी वाइफ भी कहती है भैया अब क्या करूं, पति है मेरा, है ना। बड़ा कैसा वियरिंग स्टाइल है, वियरिंग काफी वियर्ड है, वियरिंग काफी वियर्ड है। काफी वियर करते हैं क्या? वियर्ड कपड़े वियर करते हैं, वियर्ड कपड़े अटपटे से। मतलब क्या, मतलब अभी तो देखे थे पूरा क्या हो गए थे, है ना, कि तुम क्या थे और क्या हो गए, है ना। उर्फी जावेद जानते हो, ये तो नौजवानों के बीच में फेमस है। ये कभी मोबाइल से फैशन स्टाइल कर देती है, कभी केबल वेबल से पूरा कनेक्ट बना के फोटो वोटो खिंचवाती है। तो कैसे कैरेक्टर है ये? इनका वियरिंग कैसा है? वियर कैसे करते हैं? वियर्ड करते हैं। तो याद रखना बच्चों आप लोग यहाँ पर वर्ड, ये तो है भी, गाना भी इन्हीं के लिए है। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, तो सदा तुमने है देखा हुनर तो ना दे। तो इनका हुनर क्या है? वियर्ड कपड़े पहनना, वियर्ड बिहेवियर करना। तो जो लोग अटपटा करेंगे वियर, जो लोग अटपटा करेंगे वियर, वियर्ड वियर, अटपटा करेंगे वियर मतलब कपड़े अटपटे, तो वो होते हैं चटपटे, अटपटे मतलब वियर्ड होते हैं। ऐसे लोगों को हम स्ट्रेंज या ऑड भी कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेंज और ऑड।
क्लियर है? एक और शब्द भी है इसेंट्रिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखें, बहुत बढ़िया वर्ड। अब देखिए, ये गरीब बच्ची बेचारी, ये गरीब बच्ची के पास क्या है, देखते से आप समझ जाएंगे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा कितना दर्द भरा और कितना कैसा वर्ड है हमारा। अब देखिए, ना इसके पास है पेन और ना है चूड़ी, ना इसके पास है पेन और ना है इसके पास चूड़ी, बिकॉज शी इज इन पेन्यूरी। किसमें है? पेन्यूरी में है, गरीबी में है, दरिद्रता में है। तो कुछ बेचारे बच्चे बच्चियां होते हैं, ना होते उनके पास पेन और ना होते उनके पास चूड़ी, वो होते हैं किसमें? पेन्यूरी में। तो याद रखना, इससे राइम रखना, कभी नहीं भूलोगे। तो ना है पेन, ना है चूड़ी, ना है पेन और ना है चूड़ी, क्योंकि आप हो किसमें? पेन्यूरी में। ना है चूड़ी, हो आप किसमें? पेन्यूरी में। पेन्यूरी मतलब होता है पॉवर्टी, गरीबी, दरिद्रता। अक्सर सुने होंगे आप, ये वर्ड्स यूज होते हैं। अब देखो, कभी नहीं भूलोगे, नेक्स्ट टाइम वर्ड यूज करिएगा पेन्यूरी, गरीबी और दरिद्रता के लिए। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा हिंदी मेरी काफी मजबूत है, आप देख ही सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट पे आते हैं हम, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। अब देखो, गांधी जी भी हंसते हैं कई बार, कहां बचा के जाएगा, थोड़ा तो रख दे सही। तो पारसी लोग मनी को लेके क्या होते हैं? पारसी मनी। अब यहां पर मेरा किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं, पहले ही बता दूं। ये वर्ड केवल मैं एक इंटरेस्ट क्रिएट करने में और आपको बताने के लिए कि इंग्लिश का जितना हवा बना देते हैं हम, वो ऐसा हवा है नहीं। इंग्लिश बहुत ही आसान है भैया, बस देसी अंदाज में पढ़ो, बिल्कुल भैया स्टाइल में, कभी नहीं भूलोगे। तो यहां अंग्रेजी भैया तुम्हारे बिल्कुल नैया पार करा देंगे तुम्हारी। तो अब यहां देखो, वर्ड है पारसी मनी। तो पारसी कम्युनिटी जानते हो, ये मनी को लेके क्या है? बड़ी पारसी नहीं है, नहीं ऐसा, बस याद करने के लिए है। तो पारसी लोग मनी को लेके काफी ज्यादा क्या है? पारसी मनी। साईं थोड़ा तो बाहर निकालो। तो पारसी मनी मतलब होता है कंजूस। जैसे आपका दोस्त होता है, बोलो कंजूस फ्रेंड जब कहता है पिज्जा कौन कौन खाएगा, तो आप कहते हो मैं। कौन आएगा मेरे साथ? मैं, बाहुबली की तरह। यहाँ अनुष्का अभी रो रही है, कह रही है मैं भी खाऊंगी, मेरा पति बहुत कंजूस आदमी। फिर भाई पार्टी मांगते हो, दोस्त क्या कहता है? एक पार्टी तो मांगी सी, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस तरह का दोस्त होता है पारसी मनी, है ना। तो देखो ये बच्चों, ये वर्ड पारसी मनी कभी नहीं भूलोगे। कंजूसी, कंजूसी, कंजूस, है ना, पारसी मनी। तो पैसा बचा बचा के खर्च करेगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में एक और वर्ड से भी जानते हैं, फ्रूगल। फ्रूगल। अब पंजाबी लोग कहते हैं नहीं कोई गल नहीं, अस्सी नहीं फ्रूगल। पंजाबी लोग कहते हैं कोई गल नहीं, सब हम ही इनकर करेगा, सब पैसा हम ही देगा। फ्रूगल है बिल्कुल, मतलब फ्रूगल नहीं है, मतलब बहुत खर्चेले हैं, मतलब खर्चीले हैं, पैसा उड़ाएंगे, खर्च करेंगे। वहीं दूसरा बनिया कह रहा है नहीं भैया पैसे तो बचा के चले। मजाक कर रहा हूँ, है ऐसा कुछ होता नहीं। सभी कम्युनिटी अपने में सामर्थ्य रखती हैं पैसा खर्च करने का। तो जस्ट जोकिंग, है ना। देखो, अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब मनी से एक और वर्ड याद रखेंगे और वो है एक्री मनी। भाई भाई हो जाते हैं कसाई, नहीं छोड़ते एक दूसरे की रजाई वजाई, सब खा पी जाते हैं, एक दूसरे का पूरा पैसा गबन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? कड़वाहट है। भैया मैं पैसा, तुम्हारा पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसे का सब खेल है, और कोई खेल नहीं, सारा खेल पैसे का ही है। तो जब भाइयों में मनी की वजह से ऐसा हो जाता है कि एक भाई दूसरे को सूत रहा है, क्यों? पैसे के लिए, तो वो होता है एक्रीमनी। तो मनी भाई तो जानते ही हैं सब। तो जब मनी की वजह से रिश्तों में आ जाती है एक्रीमनी, मनी की वजह से आती है एक्री मनी, यानी कड़वाहट आती है।
आती है एक्रीमनी और बन जाती है लाइफ में, लगता है शनि शनि है। तो एक्रीमनी मतलब होता है कड़वाहट, और किसमें कड़वाहट? रिश्तों में, बिटरनेस इन रिलेशनशिप, है ना, कड़वाहट। तो ये भी वर्ड्स आपको दिखेंगे, इस तरह के वर्ड्स किसमें? एनडीए वगैरह और बाकी एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जाम में ये दिखेंगे, एयरफोर्स में एंड और भी एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बहुत ही देसी अंदाज में बता रहा हूं, और क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपको बता रहा हूं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको सेशन? मजा आया कि नहीं आया? लगाना बिल्कुल झिंगा लाला, और क्या है, हमको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। किसको? MJS डिफेंस एकेडमी, जहां पढ़ाते हैं सब जुगाड़ से। नेक्स्ट देखो बेटा, अब तुम जानते हो भैया ये फिल्म स्टार वगैरह किसमें घूमते हैं? ऑडी वगैरह में घूमते हैं। अपने पास का भैया हम लोग क्या है, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सफर करें, और इनके पास ऑडी गाड़ी भी है और साथ ही घमंड भी बहुत है। तो कहते हैं सलमान भैया को तो जानते हो, सलमान भाई को, है ना, हम नहीं चला रहे थे, ड्राइवर आत्मा गाड़ी चला रही थी, वो गलती देखे, है ना। तो इनके अंदर क्या है? दुस्साहस। बोलते कानून को नहीं फॉलो करेंगे, कानून तो हमारे चच्चा हैं। तो ऑडी से चलने वाले लोग क्या दिखाते हैं अपने शहर सिटी में? ऑडेसिटी। ऑडी से चलने वाले लोग अपनी सिटी में क्या दिखाते हैं? ऑडेसिटी, दुस्साहस। अब ये दो तरह से हो सकता है, इंसान अगर पॉजिटिव वे में भी दिखा रहा है तो भी बोल सकते हैं नेगेटिव। ज्यादातर इसका नेगेटिव में यूज होता है कि नेगेटिव वे में साहस दिखाना, उल्टी तरफ से आना और रूल्स रेगुलेशन सब ब्रेक कर देना, मतलब कि चीर फाड़ कर देना, बोलना रॉन्ग साइड चलाएंगे, मामू हमारे जानने वाले हैं, इस तरीके का एटीट्यूड। तो ऑडेसिटी याद होगा। अब इनके केस में साहस था, उनके केस में दुस्साहस है, इनके केस में साहस है भैया बाहुबली भैया के। औरत के ऊपर हाथ डालने वाले का गला काटते हैं तो तुरंत ये चिल्लाते हैं मेरी सभा में ये ऑडेसिटी, मेरी सभा में ये दुस्साहस। तो ऑडेसिटी मतलब होता है दुस्साहस, दुस्साहस यानी एरोगेंस। मेरी सभा में ऑडेसिटी भैया, ये दुस्साहस, बाहुबली, है ना। तो ऑडेसिटी, दुस्साहस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये वर्ड? देखो कैसे याद हो रहा है, बहुत आसान। घमंडी, है ना। अब घमंडी से ऐसे एक और वर्ड भी होता है हॉटी। जो होते हैं हॉट और हॉटी, वो अपने आप को समझते हैं, मतलब बिल्कुल अलग ही समझते हैं। तो हॉट और हॉटी लोगों के अंदर क्या होता है? हॉटी होता है भैया। हॉट और हॉटी लोगों के अंदर क्या होता है? हॉटी होता है, यानी घमंड होता है, कूट कूट के भरा होता है। इनके जीन्स में है घमंड। हॉट और हॉटी होते हैं क्या? हॉटी, घमंडी। ऑडी से चलने वाले अपने सिटी में दिखाते हैं क्या? ऑडेसिटी। तो कभी नहीं भूलेंगे बच्चों आपको ये वर्ड्स। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई, पैसा ही पैसे की बात किया जाए तो अंबानी चाचा अपने बहुत ही अमीर, कहते ले पैसा ले, है ना। मुकेश अंबानी को कह रहे अनिल अंबानी को ले ले, तेरी कंडीशन इंप्रूव कर दे रहा हूं क्योंकि तेरा बड़ा भाई है रिच, तुझे करेगा क्या? एनरिच। तो बड़ा भाई है रिच तो छोटे भाई को करेगा एनरिच, उसकी कंडीशन सुधारेगा, कहेगा अरे यार गरीब आदमी कोई बात नहीं, ले ले। अंबानी चाचा बहुत अमीर, मुकेश अंबानी, है ना, जानते ही हो, है ना। इनके ऊपर काफी मीम्स वगैरह भी बनते हैं, छोड़ दिया, है ना। तो पैसा ही पैसा, है ना। अक्षय कुमार वाला। तो मुकेश इज रिच तो वो करेगा भाई कंडीशन एनरिच। मुकेश इज रिच, अनिल इज नॉट रिच, अनिल इज वेरी पुअर, है ना। ये यही है ना, बहुत मेहनत की है मुकेश। अनिल तो भैया लगे हुए थे शराब कबाब और आपको पता ही है ना। तो अनिल की अब कंडीशन कर रहा है एनरिच, सुधार रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो एनरिच का मतलब होता है सुधारना, इंप्रूव करना। बेचारे ये हो गए थे डिग्रेड, अनिल हो गए थे डिग्रेड। अब मुकेश ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, भाई है मेरा, तू आ जा। उधर कसाई है भाई एक्रीमनी में, इधर देख कितना एनरिच कर रहा है, अमीर कर रहा है, बोला इंप्रूव कर रहा है, तेरी कंडीशन सुधार दे रहा बेटा। मुन्ना भैया आ जा मेरे मुन्ना। तो यहाँ एनरिच का मतलब होता है सुधारना, इंप्रूव करना,
अपग्रेड करना। क्लियर? अब देखो और अभी और इंटरेस्टिंग वर्ड्स आने वाले हैं और मजा आने वाला है, बिल्कुल आग लगा डालेंगे, बिल्कुल वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब ये गाना भी सुने होंगे, मुझे तो तेरी लत लग गई, आजकल की जनरेशन यही गाती है और ये पारों के चक्कर में पड़ जाती है। पारों के चक्कर में बहुत मार खाओगे भैया, तो पारो नहीं तो फिर मारो ना। तो इसलिए डोंट बी एडिक्टिव, अदरवाइज यू विल बिकम विंडिक्टिव। ज्यादा लती मत बनो, नहीं तो बाद में बदलापुर वाले हो जाओगे भैया, कि जा रहे हो लोगों से बदला ले रहे हो, उसके हस्बैंड को पीट रहे हो, ये वो कर रहे हो। तो डोंट बी एडिक्टिव। मुझे नहीं लगी तेरी लत, तो गाना उल्टा करो इसमें, मुझे नहीं लगी तेरी लत, लत लग गई, नहीं लत लगी है भैया, नहीं तो ये आंसू देख रहे हो ना, बहाते बहाते नदी हो जाए। और वो बदलापुर वाली कहानी है ना, दूसरे के भैया हनी पे वही विकेड सनी चुरा लेगा रानी, नहीं ये सब नहीं करना। तो अडिक्टिव, डोंट बी अडिक्टिव, अदरवाइज यू विल बिकम विंडिक्टिव। किसी भी पर्सन के लती मत हो, नहीं तो तुम बन जाओगे क्या, विंडिक्टिव, अदरवाइज यू विल बिकम विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव माने होता है प्रतिशोधी, जो बदलापुर टाइप मूवी वाला इंसान, टुकड़े टुकड़े करने वाला इंसान, बदला, रिवेंजफुल, है ना, गला काट देंगे, है ना, टाइप वाला। तो विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल, प्रतिशोधी, शोधी। देखो कितने आसानी से याद हो गया, कितना टफ डिफिकल्ट वर्ड लग रहा था विंडिक्टिव, और कितना आसानी से बता दिए, कभी नहीं बोलेगा विंडिक्टिव। एडिक्टिव से राइम कर दिए, हमेशा याद रहेगा। तो मत बनो किसी के लिए एडिक्टिव, वरना एक दिन बन जाओगे विंडिक्टिव, बदलापुर मूवी की तरह हो जाओगे, वरुण भैया की तरह। आगे आ जाओ, रघु है ना। नेक्स्ट वर्ड देखें, बहुत ही मजेदार वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए यहां पर हमने बहुत सारे वर्ड्स कवर किए आपके, एम्बिसाइल, ग्लटन, पेन्यूरी, ऑडेसिटी, बिसीज, विकेड, पार्सिमनी, एनरिच, मेलनकोली, वियर्ड, एक्रीमनी, विंडिक्टिव। और देखो कितने टफ वर्ड, और निमोनिक से कितना आसान बना दिए, मीम्स से कितना आसान बना दिए, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा अब देखो हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एनग्रॉस। एनग्रॉस क्या होता है, देखो मीम, देखो मीम से देख के मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। अब देखो ये क्या होता है, इस तरीके का मूवी देखते हो बिल्कुल ऐसे खो से जाते हो, हाय हाय बिग बॉस, बिग बॉस, है ना। राखी पर बिग बॉस का सुरूर चढ़ा, नजर आ रहा है कि उन्होंने नेल पेंट पर यही सब बकवास की होगी एंट्री। ला इधर लिख लेता हूं कि यूपीएससी में ना पूछ ले। तो बिग बॉस देखते तुम हो जाते हो एनग्रॉस, बिग बॉस देखते तुम क्या हो जाते हो, एनग्रॉस। तो एनग्रॉस मतलब क्या, किसी चीज में तल्लीन हो जाना, खो से जाना। तो बिग बॉस देखते तुम हो जाते हो एनग्रॉस, यानी खो से जाते हो, मदहोश हो जाते हो। आप देखो ये वाला ग्लॉसी लिप्स, उफ ये ट्रिक्स, ये गाना भी सुना था ब्लू आइज वाला। तो कई लोग, अब कई होते ना ऐसे आजकल देखते हुए रील्स वगैरह चलते हैं, तो ग्लॉस में है क्या, एनग्रॉस। ग्लॉस लगाने में रेड आती है, पिंक आती है, ब्लैक आती है, ब्लू आती है, तो येलो आती है, ऐसे करके। तो जो लोग ग्लॉस में भी बिजी रहते हैं, उस ग्लॉसिंग में करने अपने आप को बस ऐसे बिजी उसी में, तो उसमें तलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। ब्लू आइज वाला गाना था, उसमें आया भी था ये वर्ड, ग्लॉसी लिप्स, उफ ये ट्रिक्स, अना लगती है तू, है ना, आगे आपको पता ही है। तो यहां एनग्रॉस को याद करने ना, ग्लॉस या किससे, बिग बॉस। तो ना रहो इन्वॉल्व बिग बॉस में, ना रहो इन्वॉल्व किसमें, ग्लॉस में, तुम रहो इन्वॉल्व किसमें, पढ़ाई में, क्योंकि चाचा तुम्हारे को पढ़ाई मदद करेगी और कुछ नहीं। तो डोंट एनग्रॉस इन बिग बॉस और इन लिप ग्लॉस, एनग्रॉस योरसेल्फ इन स्टडीज। तो इसमें ध्यान दो, है ना, इन सब बातों में नहीं। क्या कर रही हो, शी सांस ले रही हो, मी लिख लेता हूं कि यूपीएससी में ना आ जाए। ब्रेकअप हो गया, पता है ज्योति का, उसका रघु का ब्रेकअप हो गया, एग्जैक्टली 10 एम पे हुआ था। आपने कहा ला भैया यूपीएससी का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यार, है ना।
तो यहां पर इनमें अपना ध्यान लगाओ, किताबों में, ना कि ग्लॉस और बिग बॉस में, है ना। तो जो करे अपने आप को ग्लॉस और बिग बॉस में एनग्रॉस, उसका तो होगा ग्रॉस ही खराब हो जाएगा। ग्रॉस मतलब नुकसान, है ना, पूरा उसका होगा लॉस ही लॉस। तो जो करेगा अपने आप को बिग बॉस और लिप ग्लॉस में एनग्रॉस, उसका होगा केवल लॉस। तो कितना बढ़िया रैप किया है, बिग बॉस, लिप ग्लॉस, एनग्रॉस और हो जाएगा लॉस। तो एनग्रॉस मतलब होता है इन्वॉल्व करना, अपने आप को किसी चीज में बिजी कर लेना, व्यस्त कर लेना। तो यहां एनग्रॉस मतलब होता है इन्वॉल्व डीपली, खो से जाना, है ना, तलीन हो जाना, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाना किसी चीज में। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये एनग्रॉस हो गया हमारा, कितना आसानी से बताए, कभी नहीं भूलोगे। लास्ट 2 वर्ड्स और फिर इसी के साथ आज का सेशन खत्म। अब जैसे ही पढ़ाई की बात करते हैं, क्या आती है, मुझे नींद आ रही है, मेरा चैन जा रहा है, और क्रिकेट की बात आती है तुरंत ही भैया इस तरीके से, आई एम सो एक्साइटेड, डैम एक्साइटेड। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी तो रोएगा इंडिया, ऐसा आता है। लेकिन नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। खेलेगा भी और पढ़ेगा भी और बढ़ेगा इंडिया हमारा, यस और नो। तो अब इसी वर्ड से समझ जाओ क्या होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड सोपोरिफिक। सो नाम में ये सो जाओ भैया, खो जाओ। तो पढ़ाई लगती है सोपोरिफिक, क्रिकेट लगता है टेरिफिक, पढ़ाई लगती है सोफोरिफिक और क्रिकेट लगता है टेरिफिक। तो नाम से ही याद हो जाएगा सोपोरिफिक, मतलब नाम में ये सो जा भैया, सो जा मुन्ना, नींद इतना ना कर मुन्ना भैया की तरह नींद करेगा अमर नहीं होगा। तो सोपोरिफिक मतलब होता है नींद दिलाने वाला, स्लीप इंड्यूसिंग। पढ़ाई लगती है सोपोरिफिक, पढ़ाई लगती है सोपोरिफिक और क्रिकेट लगता है टेरिफिक भैया। तो कभी नहीं भूलोगे, याद हो गया कितनी आसानी से सोपोरिफिक वर्ड। अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हुए और आखिरी, और अगर आपको ये सेशन में मजा आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, शानदार, तो कमेंट करने में कंजूसी का है यार, पारसी मनी काय हो रहे हो कमेंट में। कमेंट कर दो, आग लगा दो कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल धड़ाधड़ कमेंट हो जाना चाहिए, कमेंट ही कमेंट, है ना। अब आते हैं लास्ट पे हम लोग, नहीं होना है पारसी में नहीं, है ना। ये देखो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है ना भैया। कितना खाएगा, इतना खाएगा तो नहीं कर पाएगा अपना वेट कम, है ना। तो यहां समझ जाओ नेक्स्ट वर्ड किससे रिलेटेड है भैया, पेट घटाना है। हमें बोलते हैं ना पेट घटाना है, तो घटाने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे। तुमने हिंदी में तो बहुत घटाना यूज किया, अब इंग्लिश में इस्तेमाल करो भैया, अवेट। अवेट का मतलब होता है घटाना। तो अगर कम करना है अपना पेट तो खाना करना पड़ेगा अवेट, मतलब कम करना पड़ेगा, तभी चेंज होगी तेरी फेट। मतलब खाओगे तो सो जाओगे, वही सोपोरिफिक हो जाओगे। तो कम करना है अपना वेट और पेट तो करना पड़ेगा खाना अवेट, यानी घटाना पड़ेगा अपनी डाइट को, और तभी बदलेगा तुम्हारा फेट। तो अवेट का मतलब होता है घटाना, नहीं तो वही होगा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट यूज करनी पड़ेगी भैया, स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। मेट्रो में होता भी है, देखो वहां स्टेयर्स मन ही नहीं करता है चढ़ने का, मन करता है अरे यार आराम से पहुंचा दे, है ना। अवेट, तो अवेट मतलब होता है घटाना, घटाना। तो अगर कम करना है वेट और पेट, कम करना है वेट और अपना पेट। अब ये वेट वर्ड आया है एनडीए 2013 वाले पेपर में, तो देखना ये एनडीए के सब वर्ड्स एनडीए में मिलेंगे बेटा तुम्हें, और यही वर्ड्स हम तुम्हें पढ़ाते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और तुम फट से सॉल्व कर लेते हो, कभी नहीं भूलते। अवेट मतलब घटाना, डिक्रीज करना, याद रहता है हमेशा। तो घटाना, कम करना है वेट एंड पेट, तो डाइट करो अपनी अवेट, अवेट करो, है ना, तभी चेंज होगा तुम्हारा फेट,
है ना, और बढ़ेंगे तुम्हारे रेट। तो कितना बढ़िया जुगलबंदी है, मैंने तुम्हें बताया कभी नहीं भूलोगे वेट। तो अब देखो हम लोग लास्ट में ये 15 वर्ड साथ साथ करेंगे, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको याद रहेगा। तो थैंक यू करने से पहले लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से वर्ड बताए। छोटे बड़े जितने भी लोग सब देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, है ना। तो अब देखो हम लोग जल्दी से निमोनिक्स जो हमने पढ़े उस वर्ड्स को, 15 वर्ड को देखो, कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा हमेशा, और कभी नहीं भूलने वाले वर्ड्स हैं ये, है ना, हमेशा याद रहेंगे आपको। देखिए कौन कौन से वर्ड्स थे। एम्बिसाइल था हमारा, अब आ जाते हैं, देखो ये 15 वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। एम्बिसाइल क्या होता है? एम्बिसाइल चतुर छोड़ता था मिसाइल, और था क्या? इम्बिसाइल, मूर्ख, है ना, ऐसी बातें करते, जनता मजाक उड़ाती है, मूर्ख बातें, इम्बिसाइल टॉक्स, है ना, डोंट गिव अप दीज मिसाइल, फेंकते ना कई लोग, फेंकते ऐसे फेंक रहे, तुम पकड़ रहे हो, मूर्ख बातें करना, इम्बिसाइल बातें करना, ना। फिर आता है तुम्हारा बीसीज, तुम थे गंदी सी चीज, लड़कियों को करते थे टीज, लड़कियों ने घेर लिया और कर दिए छोटे छोटे पीस। बीसीज, बीसीज मतलब घेर कर, हैरिस कर देना, डीएक्स स्टाइल में फिनिश कर देना। ग्लटन, जो खाता है ज्यादा चिकन मटन, वो होता है क्या? ग्लटन, पेटू और बुक्खड़। फिर विकेट, विकेट साने, चुरा लिया तेरी रानी, तो विकेट, ऑस्ट्रेलिया वाले विकेट को लेने के लिए विकेट हो जाते हैं, पूरा बुरा हो जाते हैं। चीटिंग, सिडनी टेस्ट 2008, बॉल रगड़ के बोलते हैं आउट है भैया। फिर आता है वियर्ड, कैसा वियर करता है रे रणवीर सिंह, वियर्ड है, उर्फी जावद वियर्ड, है ना, कहां से आते हैं ये लोग, है ना। पेन्यूरी, ना है उस गरीब बच्ची के पास पेन और चूड़ी, क्योंकि वो है किसमें? पेन्यूरी में, गरीबी में, दरिद्रता में। पारसी लोग मनी को लेके, पारसी मनी, साईं पैसा नहीं खर्च करेगा, ना, सिंधी कम्युनिटी के लिए भी ऐसा बोला जाता है मजाक कर रहा हूं। एक्री मनी, रिश्तों में आ जाता है मनी की वजह से, क्या? एक्री मनी, भाई भाई हो जाते हैं कसाई, सब खेल है मनी भाई, है ना। ऑडेसिटी, ऑडी में चलने वाले दिखाते हैं अपनी सिटी में, क्या? ऑडेसिटी, दादागिरी, अपुन है, अपुनिच भगवान है टाइप एटीट्यूड। एनरिच, एनरिच भैया मुकेश अनिल की कंडीशन को कर दो एनरिच, बिकॉज यू आर सो रिच दद्दा, तो इंडिया की भी कंडीशन कर दो रिच, यहां पे भी डोनेट कर दो, यहां पे भी 2-3 पेटियां भेज दो भैया। विंडिकेटिव, पहाड़ों के चक्कर में ना हो एडिक्टिव, नहीं तो बन जाओगे विंडिकेटिव, प्रतिशोधी, बदलापुर वाली मूवी वाले रघु, है ना। एनग्रॉस, जो है बिग बॉस में और लिप ग्लॉस में, एनग्रॉस, इन्वॉल्व है डीपली, उसका होगा केवल और केवल लॉस। तो एनग्रॉस कभी नहीं भूलेगा तुम्हें। सोपोरिफिक, सो पढ़ाई सोपोरिफिक, क्रिकेट टेरिफिक, है ना। उसके बाद अबेट, कम करना है अपना वेट, तो करनी पड़ेगी अपनी डाइट अबेट, तभी तो चेंज होगा तुम्हारा फेट। तो कभी नहीं भूलोगे ये वर्ड्स, 15 वर्ड्स और 40 मिनट के अंदर सब याद करा दिए मुझे, कभी नहीं भूलने वाले वर्ड्स। ऐसे और सेशंस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और MJS डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें ऐसी चीजों को सीखने के लिए। पढ़ाई को जहां हम जुगाड़ से बनाते हैं बहुत आसान, तो ना होगा इंग्लिश पढ़ना मतलब क्या कठिन, अब सब कुछ हो जाएगा आसान। मत हो हैरान और परेशान, क्योंकि अब है इंग्लिश में, इंग्लिश हो जाएगा आसान। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा आज की क्लास के लिए। आई होप आपको सेशन में बहुत मजा आया, और मजा आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है MJS डिफेंस एकेडमी पे, और कमेंट में लिखना है कि ये सेशन कैसा रहा। पारसी मनी नहीं होना है, कंजूस नहीं होना है कमेंट के मामले में, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अब इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल हो जाएगा आसान कि और ना रहोगे आप परेशान, है ना। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें सेशन को। और भी ऐसे सेशन आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, क्या ऐसे और भी सेशन हमें आपके लिए लाने चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।